जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 47वां अध्याय। भगवती मंगल चंडी तथा भगवती मनसा का आख्यान। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आगम शास्त्र के अनुसार मैंने षष्ठी देवी का आख्यान कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का आख्यान और उनका पूजा विधान आदि सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। यह उपख्यान श्रुति सम्मत है तथा सभी विद्वानों को अभीष्ट है। कल्याण करने में सुदक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती हैं तथा मंगलों के मध्य में जो प्रचंड मंगला हैं, वह देवी मंगल चंडिका नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिन चंडी की पूजा करते हैं तथा जो भगवती उन मंगल की अभीष्ट देवी हैं, वह मंगल चंडिका नाम से प्रसिद्ध हैं। मनुवंश में उत्पन्न मंगल नाम एक राजा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ये भगवती उनकी पूज्य अभीष्ट देवी थी, इससे भी वे मंगल चंडिका नाम से विख्यात हैं। वे ही मूर्ति भेद से मूल प्रकृति भगवती दुर्गा हैं। कृपा रूपाणी होकर वे देवी साक्षात प्रकट होने वाली हैं और स्त्रियों की अभीष्ट देवता हैं। सब प्रथम भगवान शंकर ने विष्णु की प्रेरणा से तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से उन अतपरा भगवती की पूजा की थी। हे ब्रह्मन, त्रिपुरसुर के घोर वध के समय जब शिवजी संकट में पड़ गए थे और उस दैत्य के द्वारा रोषपूर्वक उनका विमान आकाश से नीचे गिरा दिया गया था, तब विष्णु और ब्रह्मा का उपदेश मानकर दुर्गति को प्राप्त भगवान शंकर ने भगवती दुर्गा की स्तुति की। वह मंगल चंडी ही थी जिन्होंने केवल रूप बदल लिया था। वह शिवजी के सामने प्रकट होकर बोली, हे प्रभु, अब आपको कोई भय नहीं है। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि वृषभ रूप में आपका वाहन बनेंगे और मैं युद्ध में शक्ति स्वरूपा होकर आपकी सहायता करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे वृषध्वज, तब माया स्वरूप भगवान श्री हरि की सहायता से आप देवताओं को पदच्युत कर देने वाले अपने शत्रु उस त्रिपुर दैत्य का वध कर डालेंगे। हे मुनिवर, ऐसा कहकर वे भगवती अंतर्ध्यान हो गई और उसी क्षण वे भगवान शिव की शक्ति बन गई। तत्पश्चात उमापति शंकर ने विष्णु जी के द्वारा दिए गए शस्त्र से उस दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के धराशायी हो जाने पर सभी देवता तथा महर्षिगण भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उसी क्षण भगवान शिव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हे मुनि, ब्रह्मा तथा विष्णु का उपदेश मानकर भगवान शंकर ने विधिवत स्नान करके पाद आर्धे आचमनीय अनेक प्रकार के वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, वस्त्र, अलंकार, माला, खीर, पिष्टक, मधु, सुधा, अनेक प्रकार के फल आदि उपचारों, संगीत, नृत्य, वाद, उत्सव तथा नाम कीर्तन आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक उन देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। हे नारद, मध्यानंदन शाखा में बताए गए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्तिपूर्वक ध्यान करके उन्होंने मूल मंत्र से ही सभी द्रव्य अर्पण किए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्यै देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। यह 21 अक्षरों वाला मंत्र पूजनीय तथा भक्तों को समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष ही है। 10 लाख जप करने से इस मंत्र की सिद्धि निश्चित रूप से हो जाती है। हे ब्रह्मन, अब वेदोक्त तथा सर्वसम्मत ध्यान का श्रवण कीजिए। 16 वर्ष की अवस्था वाली सर्वदा सुस्थिर यौवन से संपन्न
बिंबा फल के समान होठों वाली, सुंदर दंत पंक्ति वाली, शुद्ध स्वरूपाणी, शरदकालीन कमल के समान मुख वाली, श्वेत चंपा के वर्ण की आभा वाली, विकसित नील कमल के सदृश नेत्रों वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली, सभी को संपूर्ण संपदाएं प्रदान करने वाली और घोर संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों के लिए ज्योति स्वरूपाणी भगवती को मैं सदा आराधना करता हूँ। हे मुने, यह भगवती मंगल चंडिका का ध्यान है। अब उनका स्तवन सुनिए। महादेव जी बोले, जगत की माता, विपत्ति राशि का नाश करने वाली, हर्ष तथा मंगल उत्पन्न करने वाली, हर्ष तथा मंगल देने में प्रवीण, हर्ष तथा मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण कारिणी, मंगल करने में दक्ष, शुभ स्वरूपाणी, मंगल रूपाणी, मंगल करने में परम योग्यता संपन्न, समस्त मंगलों की भी मंगल रूपा, सज्जनों को मंगल प्रदान करने वाली, सभी मंगलों का आश्रय स्वरूपाणी, मंगलवार के दिन पूजी जाने वाली, मंगल ग्रह की अभीष्ट देवी, मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल के लिए सदा पूजनीय, मंगल की अधिष्ठात्री देवी, मंगलों के लिए भी मंगल, संसार के समस्त मंगलों की आधार स्वरूपा, मोक्ष रूप मंगल प्रदान करने वाली, सार रूपाणी, मंगल आधार, सभी कर्मों की फल स्वरूपाणी तथा मंगलवार को पूजित होने पर सबको महान सुख प्रदान करने वाली, हे देवी मंगल चंडिके, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शिव इस स्रोत से देवी मंगल चंडिका की स्तुति करके तथा प्रत्येक मंगलवार को उनकी पूजा करके वहां से अपने लोक चले गए। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान शिव के द्वारा वे सर्वमंगला देवी मंगल चंडिका पूजित हुई। दूसरी बार मंगल ग्रह ने उनकी पूजा की। तीसरी बार राजा मंगल ने उन कल्याणमयी देवी की पूजा की। चौथी बार मंगलवार के दिन भद्र महिलाओं ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात पांचवी बार अपने कल्याण की कामना रखने वाले पुरुषों ने देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। इस तरह विश्वेश्वर शिव के द्वारा पूजित ये भगवती सभी लोकों में पूजी जाने लगी। हे मुने, तदंतर सभी देवताओं, मुनियों, मानवों तथा मनुओं के द्वारा भगवती मंगल चंडिका सर्वत्र पूजित हो गई। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसका सदा मंगल होता है और उसका अमंगल कभी नहीं होता। पुत्र पौत्रों सहित उसके मंगल की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने आगम शास्त्र के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडिका इन दोनों के उपख्यान का वर्णन कर दिया। अब आप भगवती मनसा का आख्यान सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। वे भगवती कश्यप की मानसी कन्या हैं तथा वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसीलिए मनसा देवी नाम से विख्यात हैं। वे मन से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसीलिए वे देवी मनसा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मा में रमण करने वाली तथा सिद्ध योगिनी उन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरत्कारु रख दिया। कृपा निधि श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपा पूर्वक वांछित वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की तथा और लोगों से भी उनकी पूजा कराई। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वीलोक में तथा नागलोक में वह सर्वत्र ये पूजित होने लगी। संपूर्ण जगत में अत्यधिक गौर वर्णा, सुंदरी तथा मनोहारिणी है। अतः ये साध्वी जगत गौरी इस नाम से विख्यात होकर पूजित हैं। वे देवी भगवान शिव की शिष्या हैं, इसीलिए शेवी कही गई हैं। वे सदा भगवान विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसीलिए वैष्णवी कही गई हैं। परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी, अतः वे नागेश्वरी तथा नागभामिनी नाम से विख्यात हुई।
वे विष का हरण करने में समर्थ हैं, अतः विष हरी कही गई हैं। उन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसीलिए वे सिद्ध योगिनी कही जाती हैं। साथ ही शिवजी से उन्होंने महाज्ञान योग तथा परम मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, अतः विद्वान पुरुष उन्हें महाज्ञान युता कहते हैं। वे तपस्विनी देवी मुनीश्वरी आस्तिक की माता हैं, इसीलिए आस्तिक माता नाम से विख्यात होकर जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। वे भगवती विश्ववंद परम योगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी थी, इसीलिए जरत्कारु प्रिया कहलाती हैं। जरत्कारु जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभागनी, नागभगनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरा और महाज्ञान युता, इन नामों से वे भगवती विश्व में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय देवी के इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को नागों का भय नहीं रहता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में नाग रहते हों, जो स्थान नागों से युक्त होने के कारण अत्यंत दारुण बन गया हो तथा जो नागों से विष्टित हो, उन स्थानों पर इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नागों का समुदाय भाग जाता है। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि हो जाती है, वह विष भक्षण करने में समर्थ हो जाता है। वह नागों को भूषण बनाकर नागों पर सवारी करने में सक्षम हो जाता है। वह व्यक्ति नागों पर आसन लगाने वाला, नागों पर शयन करने वाला तथा महासिद्ध हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ दिन रात क्रीड़ा करता है। 47वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।